जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग का दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल में स्वागत है। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं आशा और उम्मीद है मुझे कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम जो आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे दोस्तों, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। इसके पहले मैं आपको एक सूचना बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपकी वैकेंसी है जो दोस्तों जल्द आने वाली है। जल्द आने का मतलब यूपी पुलिस की जो वैकेंसियां हैं दोस्तों, जैसे में होता है कि कुछ कंडीशन से लेट होते हैं, लेकिन बार बार जो वैकेंसियों को दिखाया जा रहा है कि लगभग ये लग रहा है कि नहीं वैकेंसी आपकी आएगी दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को जरूर करते रहो दोस्तों, ये ना कि अपनी तैयारी को बीच में छोड़ दो, ऐसा ना करो दोस्तों। ऐसा अगर करोगे दोस्तों तो आपका नुकसान होगा, अचानक ही आप पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। तो आज हम जो मैथ में सेशन लेके चलने वाले थे दोस्तों, एवरेज का चलने वाले थे। यानी कि जो एवरेज है, यानी कि एवरेज हम पढ़ेंगे। यानी कि आज जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा दोस्तों औसत का। यानी कि आज हम जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, औसत पढ़ेंगे। और औसत में हम लोग स्टार्टिंग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले उसको आपको याद रखना है। आवाज तो मेरी क्लियर है ना, देख लीजिएगा। तो एवरेज में सबसे पहले होता क्या, औसत कहते किससे। जैसे भी कोई भी संख्या अगर दी रहा है पूरी संख्याओं के योग में, और जितनी उस संख्या रहेगी अगर उतनी संख्या से उसमें भाग दे देंगे दोस्तों तो उसका औसत हो जाता है। जैसे में अगर देखिए, अगर औसत अगर आपको निकालना होगा दोस्तों, तो जो औसत होगा ध्यान समझना, औसत बराबर जो होता है दोस्तों कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अब बटे में कुल संख्या, यानी टोटल संख्या कितनी रहेगी उसको जोड़ देंगे, और जितनी बार वो संख्या रहेगी उससे उससे भाग देंगे तो उसका औसत निकल जाएगा दोस्तों। ये जैसे में कंडीशन है कि जैसे में कह दिया, ध्यान समझना यहाँ पर, जैसे में कह क्या था यार, कह दिया आपको कि 25, 27, 26 और 24 का औसत बताइए। तो औसत जब निकालने की बात करेगा दोस्तों, तो जो औसत होता है वो करता क्या है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, मतलब इन संख्याओं को जोड़ दो। मतलब 25 और 24, देखो 26 कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ो। 25 देखो, आप 27 कितना, 52, 52 हो गया। 52 अब 26 कितना हो जाएगा आपका, 26। अगर यहाँ ये दो जोड़ो, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 यानी कि 102 हो जाएगा। अब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 बार ना, तो 4 से इसमें भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 4 गुना 8, बचा कितना दोस्तों, यहाँ बचेगा 2, 4 5 20, फिर 4 5 20, यानी कि इसका औसत कितना हो गया, 25.5। अगर इसी तरह से अगर दो संख्याएं दे दे दोस्तों, देखने आपका, यदि किसी दूरी को मापने में पहले चाल, ध्यान से सुनना, पहले चाल यक्ष किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा उतनी ही दूरी दोस्तों, उतनी ही दूरी आने में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो औसत चाल बताइए क्या होगा। देखना दोस्तों, औसत चाल, जब औसत चाल पूछेगा तो करना क्या दोस्तों, जब औसत चाल अगर दो तरीके से इस तरह अगर दिया रहेगा, तो जो औसत चाल होगा दोस्तों, औसत चाल 2xy बटे में x प्लस वाई, इस सूत्र पर रख के पूरा क्या कर देना दोस्तों, हल करना। जैसे कोई दूरी है, ध्यान देखना, यहां पर ए है, यहां पर बी है, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। यहां से एक व्यक्ति क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है, जाता है, और वापस क्या आता है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। और पूछे दोस्तों कि इसकी औसत चाल क्या होगी, तो देखो औसत चाल क्या होगी, बस इसमें करना क्या,
औसत चल 2 गुणे गया किससे 12, आया किससे 16, और नीचे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। 12 प्लस 16, यहाँ देखो 2 गुणे 12 गुणे 16, अब बटा में इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28। देखो यहाँ 2 से काट देंगे तो 14 हो गया। यहाँ 6 दुना के 12, 7 दुना के 14, 16 साथ कितना होता है 16 छका 96 बटा में 7, और 96 में जब 7 से भाग दोगे दोस्तों तो 6 7 एकम 7, 2 यहाँ 6, 7 त्रिके 21, यहाँ 5 0 7 7 49, यानी कि लगभग आपका जो आ गया कितना 13.7, यही इसका औसत हो जाएगा दोस्तों। औसत के चाल को आप ऐसे लगाओगे दोस्तों, घबराना नहीं। देखो एग्जाम के जो प्रोफिलिटी होती है दोस्तों बहुत अच्छी होती है। आप अगर एक बार अगर समझ गए तो पूरे कंडीशन के क्या करोगे दोस्तों लगा जाओगे। ठीक है, लगाने दो कंडीशन। अब इतना बात समझिए दोस्तों, कुछ पॉइंट आपको याद करना होता है। और मैंने एक चीज सार्व अंतर पढ़े होंगे आप लोग, सार्व अंतर मतलब जिसमें क्रम से क्या हो पद दिया हो। तो पद याद करने के लिए देखना दोस्तों, मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूं, उससे अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना। तो देखो क्या कहना चाहता हूं, ध्यान देना। जो औसत होता है दोस्तों ध्यान देना, पहले आप तो इसको याद कर जाओ। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग हो कहां से 1 से 2 3 डॉट डॉट हमारा कहां तक यन तक, मान लेते हैं यहां से स्टार्टिंग हुआ और यन तक खत्म हुआ। जो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग जानते हैं दोस्तों 1/2 अयन प्लस 1 होता है। अगर इसका औसत पूछ दे, औसत जब पूछे ध्यान समझने की कोशिश करना, जब इसका औसत निकालना हो कह दे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, जितना तक पॉइंटिंग दे दिया रहेगा। जब औसत निकालना दोस्तों तो देखना होना का क्या है यन प्लस 1 बटा में 2, यही इसका औसत होगा। क्योंकि जब पूरी संख्या यन तक है तो यन तक तो पूरी संख्या कुल, तो इसका जो औसत होगा यन प्लस 1 बटे में 2 होगा दोस्तों। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे पूछ दे, जैसे मैं सवाल दे दिया दोस्तों यहां पर, अभी मैं केवल आपको बेसिस बता रहा हूं दोस्तों, जब बेसिस आप स्टार्टिंग कर जाओगे तो बेसिस अगर जानोगे तो पूरी के लिए कह दे 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों ध्यान समझना, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का औसत क्या होगा। आप जानते हैं 1 से लेकर 50 तक मतलब स्टार्टिंग क्या क्या 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक 50 तक, मतलब यन की वैल्यू कहां तक पहुंचा दिया 50 तक पहुंचा दिया। तो हम औसत क्या जानते हैं, सीधा सा औसत जानते हैं दोस्तों। औसत क्या जानते हैं यन प्लस 1 बटे में 2, यन की वैल्यू 50, तो 50 प्लस 1 बटा में 2 मतलब 51 बटे में 2, जब भाग देंगे 25.5 इसका औसत हो गया। मतलब 1 से लेकर 50 तक संख्याओं का जो औसत क्या होगा 25.5 होगा। अगर आपसे इससे भी लंबा कह दे कि ध्यान समझना 1 से लेकर मान लो दे दिया 50,000 तक संख्याओं का औसत पूछ दे आपसे, तो क्या करोगे आप पूरी संख्या को लिखोगे नहीं ना। जब पूरी संख्या कितना तक हमें जब पता नहीं रहता है दोस्तों, तो ऐसे चीजों को पता करने के लिए आप करो क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपका पहले बेस मजबूत करा रहा हूं दोस्तों। अगर आप लोग को बेस जहां मजबूत हो गया उसके बाद तो आप लोग हर एक कंडीशन को क्या करोगे दोस्तों सॉल्व कर जाओगे। देखो यहां पर अब 1 से लेकर 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक 50,000 तक,
इतना। अब मैंने कहा जब इसका औसत पूछे और प्राकृतिक संख्या दिया तो उसका औसत बस n + 1 बटे में 2, तो इसका औसत जो होगा दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी 50,000 + 1 बटा में 2, यानी कि 50,001 अब बटे में 2, जब भाग करेंगे 25,000.5, ये इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत हो जाएगा। पूरी बात समझ रहे हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, घबराओ नहीं, पहले देखो वो कहना क्या चाह रहा है दोस्तों, ये अगर पॉइंट आप याद रख लोगे तो पूरा कर लोगे दोस्तों। अब देखो यहां पर इसके बाद एक पॉइंट आपको मैं और बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से उसे समझने की कोशिश करना। करना क्या है, पहले आपको सार्व अंतर जानते हो, जब आप इंटर में रहे होगे तो आपको एक चीज पढ़ाया होगा सार्व अंतर, या इसे छोड़ो समांतर श्रेणी पढ़ाई गई होगी, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जब आपको पढ़ाया गया होगा इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी बोलते हैं इसे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट में इसे जानो दोस्तों एपी। ठीक है, इंटर में आप पढ़े होंगे, तो इसमें बताया गया क्या होगा, जिसका जो क्रम होता है, जैसे क्रम जो होता है इस तरह आता है दोस्तों समांतर श्रेणी में, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डॉट 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 इन एपी। एपी मतलब समांतर श्रेणी में जब रहे। देख लो मेरा इसके तरीका बताने की क्यों जरूरत पड़ी, ये तरीका जब आप जान जाओगे दोस्तों, मैं इसके स्थान पर कुछ बताना चाहता हूं। तो जैसे इसको देखो प्रथम पद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। इसको सार्व अंतर बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो इसका जो nवां पद होता है, यहां तक nवां पद, यानी कि मान लो यहां तक करते करते कहां तक, n तक है। ठीक है, n तक है, तो जो n तक है tn, यानी कि nवां पद, जो nवां पद पूछता है इसे बोलते हैं tn। क्या बोलते हैं, tn, यानी कि टर्म ऑफ n, यानी कि जो टर्म यानी कि nवां पद बोलते हैं। जो nवां पद होता है दोस्तों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और जो n प्लस n माइनस इंटू डी होता है इसी को बोलते हैं हम अंतिम पद, यानी कि लास्ट में जो आता है इसी को बोलते हैं हम अंतिम पद। और अंतिम पद देखना दोस्तों, अंतिम पद जो होता है tn के बराबर होता है, यानी कि l इक्वल टू, तो l इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो nवां पद हो गया। लेकिन जब कोई भी समांतर श्रेणी में दिया रहे दोस्तों, तो जब उसका क्या करना हो, योग निकालना हो, तो उसे हम बोलते हैं सम ऑफ n, यानी कि SN, यानी कि n पदों का योग, या बोल सकते हैं इसे n पदों का योग, n पदों का योग, और जिसे हम बोलते हैं यशन। जो होता क्या है दोस्तों, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये अगर जान गए समझो सब कुछ है। n बटे में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर ये आपका कंडीशन देखो यहाँ पर, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, अगर यहां समझ गए तो इसके बाद जो टर्म आता है वो आप एकदम अच्छे तरीके से समझ जाओगे दोस्तों। सबसे पहले देखना करना क्या, जो SN है ये n/2 है ना, इसे 2a है, देखो इसे इस तरह लिखते हैं a प्लस a, 2a को, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी। देखो ये क्या है, यल है कि नहीं, यल की वैल्यू रख सकते हैं इसे, तो SN बराबर क्या हो गया दोस्तों, n/2 a प्लस यल, और यल क्या है, अंतिम पद। ये आपको याद रखना है, ये याद क्यों रखना है, एक a पॉइंट याद रखना है, एक a पॉइंट याद रखना है आपको, और एक ए वाला पॉइंट याद रखना है। बात समझे दोस्तों, इसे स्क्रीनशॉट मार लो, मैं तुरंत आगे बता देता हूं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिए होगे दोस्तों, देखो आप, मैं इसका यूज कैसे होगा अब वो बताना मैं चाहता हूं। देखो यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि n प्राकृतिक संख्याओं का रहेगा, लेकिन आप कह दे, जैसे मैं आप देखना ध्यान से, n प्राकृतिक
विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। जब n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होगा, मतलब इसका जो स्टार्टिंग होगा 1 3 5 डॉट डॉट कहां तक 2n-1 से स्टार्टिंग होगा और यहाँ पे n तक है ना, तो इसका जो होगा योग वह n स्क्वायर होगा। मतलब n स्क्वायर का मतलब ये करने का मेरा मतलब है n विषम प्राकृतिक संख्या को जितना योग रहेगा वह n स्क्वायर मतलब n की जो वैल्यू दी है। जैसे मैं कहते हैं यहां पर ध्यान देखना, पूरी पॉइंट को अगर आप समझ गए पूरा एकदम समझ, देखो देख दिया प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या होगा। अगर ऐसा आ जाए दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ये पॉइंट अगर समझ गए आपको दोस्तों तो पूरा समझ जाओगे। करना कैसे, देखो यहां पर आया तो आप ये तो प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग, तो ये मत समझना कि n वाला दे दिया तो n स्क्वायर कर दिए बस, अगर ऐसे कर दिए n हो गया बस हमारा आंसर n 3600 आंसर, ये हमारा सही हो गया। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। करना क्या है आपको, अभी मैंने एक पहले एक सीक्वेंस बताया, करना क्या है देखो, स्टार्टिंग कहां से थी 1 से लेकर फिर 3 फिर 5, यहां पर डॉट डॉट करते करते कहां तक पहुंचना है हमें 2n-1, n का मतलब 60 दे दिया, और 60 में से जब करेंगे इसे देखो 60 गुना के, जब आप पहले कंडीशन आप इससे क्या करोगे घटाने की कोशिश करोगे, मतलब प्रथम 60 ना, तो प्रथम 60 की जब कंडीशन पहुंचेंगे दोस्तों तो आने वाला पहले पॉइंट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। देखो दोस्तों, तो करना क्या, यहां पर प्रथम 60 विषम संख्या को, प्रथम 60 मतलब 1 3 5 डॉट डॉट करते करते यहां तक कहां पहुंचेंगे 2 यानी प्रथम 60 ना, तो यहाँ पर 60 माइनस यानी कितना हो जाएगा 60 गुना के 120 माइनस 1 करेंगे तो 119, इतना आया है। अब इस समय यहां तक प्रथम 60 हमने लिख दिया, लिखने के बाद अभी देखेंगे कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो यहां तक जब निकाले हैं तो देखो यहां पर सबसे पहले अब क्या करना है n निकालना, n हमारा 60 दे दिया, अगर 60 दे दिया दोस्तों तो उसके बाद जो कंडीशन बनती है यही आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर अंतिम पद मिल गया कि नहीं हमें, जब अंतिम पद मिल गया और ये दे ही दिया, तो हमने बताया था कि जो ए वाला पॉइंट दे दिया 1 दे दिया, बी वाला डी पॉइंट कितना दे दिया 3 में से 1 घटाएंगे 2 का अंतर दे दिया, और यल की वैल्यू कितनी दे दी 119। तब हमें यन की वैल्यू चाहिए ना, अगर यन की वैल्यू आ गई तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, हम जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि यल बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यन की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यल की वैल्यू कितनी 119 और ए की वैल्यू 1, यहाँ पर देखो यन का मान निकालना है n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, ये घटाओ यहाँ पर माइनस है और प्लस इधर आएगा तो माइनस 118, आई देखो 2 है तो यहाँ देखो n-1 इंटू 2, देखो 2 से घटाओ कितना आ जाएगा, ध्यान सुनना 5 गुना 10 5 10 9 गुना 18, ये माइनस इधर आएगा तो 60। मैं चाहता तो यहीं पर बता दिया होता, लेकिन आपको यहां तक आने के लिए पहले आपको पहले प्रोसेसिटी पूरी जाननी होगी, तब आपको क्या होगा कर पाओगे। अब देखो यहां पर जब इसका औसत निकालोगे दोस्तों, दो तरीके से सवाल आते हैं इसमें, मैंने फर्स्ट टाइप सवाल पहले बताया, प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग पूछे तो करना क्या, हमें 60 दे दिया ना, n की वैल्यू 60 आ गई, हम क्या जानते हैं n स्क्वायर योग होता है 60 गुणे 60, संख्याएं कितना निकाल दिया 60, तो हमारा 60 से 60 कट गया यानी कि 60 ही होगा। अब मेरा ये कंडीशन पूरा समझाने का कुछ बेस और था, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं उसे ध्यान देना। जब इतना क्वेश्चन आपको लगाने का तरीका ये था, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस इस तरह दे दिया कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो वही आंसर होगा, फिर कह दे कि प्रथम 140 तो आपका फिर भी वही आंसर होगा। ध्यान समझना, अगर मैं यही कंडीशन बोल देता इस तरह कि प्रथम 159 विषम संख्याओं का योग पूछा था ना, योग केवल पूछेगा तो 3600 यहां पर जोड़ लेना, योग के जो औसत था, सॉरी दोस्तों यहाँ पर औसत तो मैंने सवाल बताया था, औसत औसत क्या होगा तो औसत इस तरह निकालना,
तो प्रथम 159 विषम संख्याओं का औसत जब ऐसे आए, ये चीज ध्यान देना है बस, ये अगर पॉइंट ध्यान दे दिए तो पूरा कंडीशन से। प्रथम 159 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 159 विषम संख्याएं संख्या जब दे दिया रहेगा तो औसत इसका वही होगा। लेकिन कुछ पॉइंट चेंज आ जाए, जैसे पॉइंट चेंज क्या आता है, ये पॉइंट समझ गए, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जो दिया रहेगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट थोड़ा सा इस तरह जोड़ दे, देखना यहां पर, बस यहां पर थोड़ा सा पॉइंट मैं क्या करूं, जोड़ देता हूं कुछ और पॉइंट करके। ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, अगर ये समझ गए तो देखो यहां पर प्रथम 60 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तक जोड़ दे। पहले तो अगर तक की बहुत इंपॉर्टेंस है इस सवाल में दोस्तों, देखो यहां पर तक अगर जोड़ दे, क्या करें तक, तक न जोड़ रहे तब देखो प्रथम 60 विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो केवल 60, तक जोड़ दे तब लगाने की प्रोसेस पूरी लगानी पड़ेगी दोस्तों। जैसे में देखो तक यानी कि एक, यहां पर प्रथम 60 तक विषम संख्या का औसत क्या, 1 3 5 डॉट डॉट 59 तक आएगा ना। जब 59 तक आएगा तो यल बराबर जान गए कि इतना दे दिया, जानते हैं n प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब यल की वैल्यू 59 आ गई दोस्तों, यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू यानी 2 का अंतर है कि नहीं, तो यहाँ पीछे करेंगे तो 58, यहाँ से 2 से भाग दे देंगे, यहाँ n माइनस 1 यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 29, n बराबर कितना आ गया 30। देखो तक जोड़ने से थोड़ा सा केवल जोड़ने से अंतर बहुत है दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखना है, समझे आप, थोड़ा सा अंतर करने से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है दोस्तों। यन इतना आ गया तो औसत क्या जानते हैं हम, औसत विषम संख्याओं का प्रथम यन स्क्वायर जानते हैं, बटा में कितनी संख्या है यन है, बस। तो जब औसत इतना आप निकालेंगे, यहां पर औसत मैं नहीं लिखा हूं, लिख लेना औसत जब पूछे तो केवल यन होता है। जब यन होता है तो यन से एक यन कट गया, यानी कि यन की वैल्यू कितनी आ गई, लिख दें, अब तो समझ गए, यानी कि 30। बताओ ये पॉइंट अगर दोस्तों आप लोग समझे कि नहीं, ये पूरी पॉइंट पहले आप लोग बताओ, पॉइंट समझे दोस्तों। अगर मैं इसी पर दे दूं, ध्यान समझना, मैं एक क्वेश्चन इस पर दे रहा हूं, जैसे में एक क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझना, एक पॉइंट याद रखना, अगर इस तरह दे दूं मैं, एक चाहे 300 तक 300 तक विषम संख्याओं का 300 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान समझना दोस्तों, अगर एक प्रोबेबिलिटी दे दे कि इतने तक का औसत क्या होगा, तो आपको मैंने बताया कि ये न कर देना 300 तक का बहुत मायने रखता है, तक नहीं रहेगा तो टोटली वही आंसर रख देना। अगर 300 विषम संख्या का औसत क्या होगा, 300 विषम संख्या का औसत तो 300 लिख देना। लेकिन अगर तक जोड़ दे, क्या करे तक, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी 1 2 3 5 जानते हैं, इसे स्टार्ट करते करते इससे एक तक बोला है ना, तो इसके पहले यानी कि कितना 299। अब ये जान के अंतिम पद कितना दे दिया, यानी कि यल बराबर हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे देखो बराबर 1, अब प्लस, मैं इसको शॉर्टकट बता दूं क्या, और शॉर्ट बता दूं n की वैल्यू निकालने के लिए, देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर जब करेंगे तो 298, यहाँ पर 2 का भाग 298 होगा, 298 n माइनस 1, जब काटोगे तो क्या 1 4 दूना का 8 9 दूना का 18 माइनस है, तो n बराबर कितना 150 आया। अभी एक प्रोसेस और बताऊंगा, n बराबर 150 आ गया, तो हम जानते हैं कि n बराबर जब 150 हो गया तो औसत बराबर क्या जानते हैं, n होता है बस, n की वैल्यू जो निकालते हैं वही आंसर होता है, यानी कि हमारा 150 इसका औसत हो जाएगा। बस ये पॉइंट अगर आपका विषम जब जुड़ा रहेगा तब,
मान लो ये, तो मान लो यहां तक दिया रहता था तो हम लोग उसका आधा कर देते थे, सिंपली बन जाता था। लेकिन एक चीज अगर मान लो, अगर यहां पर किस तरह दे दे दोस्तों, ध्यान समझना क्या देने की मैं बात कर रहा हूं। अगर कह दे कि 219 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब इसका तो इस तरह 300 दिया था तो आधा आ जा रहा था, लेकिन 219 का आधा करेंगे तो कितना आएगा लगभग, याद है आपको? नहीं याद है। तो हम जानते हैं 1 से स्टार्टिंग होगा, 2 से स्टार्टिंग, 3, देखो से हम 3 लिख दिया, 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर डॉट डॉट कहां तक बोला है, तो लास्ट वाला पद आ जाएगा कि नहीं, तो 219। बस करना क्या, 219 यहाँ पर देखो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 अंतर है, यहाँ पे इसको घटाओगे 218, 2 से भाग दे दोगे n माइनस 1, भाग दोगे 2 एकम 2, 0, 109, n बराबर कितना 110, यानी कि इसका औसत कितना आ गया 110। बात समझे? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लो कि नहीं। करना क्या, ध्यान समझना, इसमें एक और प्रोसेसिटी बहुत आसान, जब भी दिया रहे विषम, कितना भी दिया रहे, बस अगर सम में दिया है उसका आधा, सम दिया है उसका आधा करोगे, बस वही औसत। ध्यान देखना, जब सम दिया रहे तो औसत का क्या करते हैं ना, जो संख्या दिया रहेगा तक वाले में, तो बस उसका आधा, 300 का आधा कितना 150, यही इसका औसत। अब मान लो विषम दे दिया रहेगा, तो जब औसत निकालना होगा विषम का, तो विषम का औसत में क्या करना, 219 प्लस 1 करके बटे में 2, यानी कि 220 बटा में 2, यानी कि 110। ऐसी प्रोबेबिलिटी को आप लोग लगाओगे दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप लोग सवाल को क्या नहीं समझ पाओगे, जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत शॉर्ट बता दिया, वो ट्रिक बहुत ऐसा है वैसा है, नहीं दोस्तों। आप जब सवाल को लगाते जाओगे ना, तो आपको माइंड जो होता है तुरंत बैठता जाता है कि कैसे किसको क्या बताना है। तो अब देखो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि नहीं 300 है तो उसका मतलब तक नहीं जुड़ा है तो वही आंसर हो जाएगा, अगर तक जुड़ गया तो इसका आधा आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे 219 है तो इसमें प्लस 1 कर देना है, बस यही दोस्तों याद रखना है। बस अगर ये याद रख लिए तो दोस्तों पूरा सवाल का एकदम क्या कर दिए, लगा दिए। बात समझ गए? देखो जैसे मैं अगर दे दिया 300 देखो मैं विषम संख्याओं का 300 विषम संख्याओं का औसत, 300 जब रहे तो औसत 300 आंसर, यही आंसर। जब यहीं पे बोल दे 300 तक विषम संख्याओं का औसत, देखना मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझ गए तो समझ जाओ, तुरंत समझे। औसत अगर इस सम दिख रहा है बस इसका आधा, यही औसत हो गया इसका आंसर। अगर यहां पर दे दिया 519, ये विषम दिख रहा है, विषम में ही पूछे विषम संख्याओं का औसत निकाल के आप देख लेना, पूरा एकदम सेंटेंस कंडीशन क्या बनेगा वही बनेगा। तो 519 में मैंने क्या होता है, 1 जोड़ो बटे में 2, कितना जगह 520 का आधा कर दो, 2 दूना के 4, यहाँ पर देखिए 6 नंबर, यानी कितना आंसर 260 आंसर। बस यही औसत इसका बताता है। अब ये बताओ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या नहीं कर पाओगे, एकदम संकीर्ण, एकदम देखो बस देखना है आंसर छापना है, देखना है आंसर छापना है, देखना है आंसर छापना है। अब बात समझ गए? अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं दोस्तों। देखो यहां पर अगर यहां पर दे दिया रहेगा आपका प्रथम n सम संख्याओं का योग, मतलब योग क्या होता है, n प्लस 1, ठीक। जैसे में स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी, अब 2 4 6 डॉट डॉट 2n मान लेता हूं सम के लिए, तो ये हमारा ये हो जाएगा। और औसत जब निकालोगे तो औसत क्या होगा, ये औसत निकालना है दोस्तों, और औसत निकालने के लिए बस हमारा n प्लस 1 होगा। क्या होगा, n प्लस 1 होगा। अब दिमाग में आपको बैठना चाहिए कि इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे दोस्तों, बात समझे?
अब देखो जैसे मैं क्वेश्चन दे देता है आपको, मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूं, पूरा एकदम कंडीशन आपको समझ में आता जाएगा। जैसे बोल दिया 50 तक सम संख्याओं का, 50 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अभी इसके पहले कंडीशन बताया, उस तरह बता दूं, पहले वो पूरा तरीका से एक बार लगा कर दिखा देता हूं दोस्तों, उसके बाद क्या करना, शॉर्टकट मारना, फट फट फट, देखना आंसर, देखना आंसर। लेकिन पहले इसको लगा तो ले, पहले समझ तो ले क्या नहीं कि ये कैसे आंसर आ रहा है। देखो यहां पर करना क्या, सम बोला ना, तक ना, तो स्टार्टिंग कहां से, 2 4 6 डॉट डॉट कहां तक, 50 तक, 50 लिख दो, कोई दिक्कत। अंतिम पद दे दिया इतना, प्रथम पद इतना दे दिया, सर्वंतर 2 का है, तो हम जानते हैं यल बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना तो जान चुके हैं आप। जब जान चुके हैं तो देखो यल की वैल्यू 50, यहाँ पे a की वैल्यू 2, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, 2 घटाएंगे तो 48, यहाँ पे n माइनस 1 2, 2 से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 4 4 24, माइनस 1 है तो n बराबर कितना आ गया, 25। कितना गया, 25। अब n की वैल्यू जब 25 आ गई दोस्तों, देखना ये सब सवाल धुआं हुआ कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको अगर नहीं आ रहा है तो बहुत चीज मायने रखता है। लड़के गलत करके आ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे सवाल को, लेकिन आपका गलत मैं होने नहीं दूंगा दोस्तों। देखो होता क्या है, अब n आ गया, हम योग जानते हैं कितना होता है इतना, औसत जानते हैं इतना होता है, तो औसत बराबर क्या होगा, औसत पूछा है, हमारा सम है, तो सम के लिए n प्लस 1 मतलब 25 प्लस 1 बराबर क्या, 26। यही हमारा आंसर, क्या हो गया, यही है मेरा आंसर। जानते हैं योग इतना अगर दिया तो योग में क्या करते हैं, उसके भाग देते हैं, जितनी संख्या होती है जितनी संख्या 25 से भाग देंगे। तो पहले अगर मान लो योग निकाल भी लेंगे तो योग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 n की वैल्यू निकाले, 25 है 1 26, ये योग हो गया। टोटल संख्या 26 है, तो औसत बराबर क्या जानते हैं, औसत बराबर क्या जानते हैं, योग बटे में संख्या। योग कितना आ गया, देखो यहाँ पे 25 गुणे 26, संख्या कितनी है 25, 25 से 25 कट गया, यानी कितना आ गया 26, कितना आ गया 26। बात समझ गए। इस समय एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, इस समय कोई भी दे दे, जैसे मैं अगर बोल दे यहां पर कि इस तरह दे 112 तक, मान लो 113 तक बोल दिया मैं, 113 तक सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत क्या है। तो आप ये बताओ, यहां निकाले हो तो इसका क्या निकला है, आधे ने निकला, अब फिर प्लस 1 कर दिए हो, तो तक बोले तो एक सम रहे चाहे विषम रहे, अगर विषम रहे तो उसके एक जस्ट पहले वाले लेंगे, मतलब किसको लेंगे, 112 को लेंगे। अगर सम दे दिया तो डायरेक्टली उसी को लेंगे, और इसका आधा कर कर अब प्लस 1 जोड़ देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। बस यही आंसर, यही आंसर। देखो 5 रख दो 6 12 प्लस 1 बराबर कितना, 57, इसका 57 क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों, क्या हो गया 57 इसका आंसर। अगर आप इस पर क्या करोगे, इस पर भी लगाना चाहते हो तो देख लो, देखो आ रहा है कि नहीं 57, कहां तक, तक बोला है तो सम है, तो जब स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ पर 2 4 6 डॉट डॉट कहां तक, 112 तक तो जाएंगे, यल 112 हो गया, a प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 2, देखो 2 आ गया कि नहीं, देखो प्लस 2 इधर आ गया तो क्या करेंगे, माइनस 2 110, एक भागे है तो 2, यहाँ पे n माइनस 1 हुआ कि नहीं, देखो जब भागेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 55, n माइनस 1 तो n बराबर कितना आ जाएगा 56। अब क्या जानते हैं औसत, n प्लस 1, तो n प्लस 1 मतलब देखो औसत कितना आ गया 56 प्लस 1 बराबर 57। अब ऐसा सवाल आ जाए तो बताओ दोस्तों, ताबड़तोड़ बैटिंग कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बताओ कर दोगे कि नहीं कर दोगे। बस आपको याद रखना है, देखो यहां पर क्या करना है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, अगर कह दे देखो यहां पर, जैसे बोलते हैं यहां पर 50 तक
सम संख्याओं का औसत। मैंने क्या बताया, अगर 50 है सीधा और सम है उसका आधा कर कर एक जोड़ दो, 50 प्लस का आधा करके एक जोड़ दो, बस आंसर यानी कि 26। अगर यहीं पर अगर दे दिया इस तरह 119 तक सम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत क्या करो दोस्तों, इसमें एक घटाकर मतलब 118 में 2 का भाग देकर एक जोड़ दो। जब करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 दुना के 10, 9 दुना के 18 प्लस 1 बराबर 60। बस यानी कि इस तरह हम क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। बात समझे कि नहीं दोस्तों। अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो आप लोग कर जाओगे कि नहीं कर, अब ऐसा आएगा एग्जाम में कर जाओगे दोस्तों। चलो अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं, और आगे में क्या है दोस्तों ध्यान समझने की कोशिश करना। जैसे हम जानते हैं प्रथम यन संख्याओं के वर्गों का योग। ध्यान रखना, क्या जानते हो, 1/6 n प्लस 1 2n+1, और इसका जो स्टार्टिंग होता है देखो इस तरह होता है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट डॉट n का वर्ग, ये जानते हो होता है। तो इसका जो औसत होता है दोस्तों, औसत ध्यान समझना, तो औसत जब निकालेंगे दोस्तों तो इसका औसत जो होता है n+1 2n+1/6, ये इसका औसत होता है जब ऐसे सवाल दिया रहेगा तो। जैसे दे देगा, यहां ध्यान समझना, करना क्या, ये पॉइंट याद रखना। जैसे हम कह दें कि प्रथम 10 संख्याओं के, ध्यान रखना यहां पर, सॉरी, प्रथम 10 प्रथम 10 तक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। लग रहा है पटाखा भी फूट रहा है दोस्तों, दीपावली का ज्यादा असर है थोड़ा, देखे कह रहा प्रथम 10 तक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो देखो 10 तक ध्यान, तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट 10 का, यही नहीं जानते हो, मतलब इसमें n की वैल्यू 10 दे दिया, n की वैल्यू 10 दे दिया, और जब 10 दे दिया तो हम डायरेक्टली यहां से औसत निकाल सकते हैं कि नहीं, डायरेक्टली रख दो, कुछ भी नहीं करना औसत। तो यहां देखो n का वैल्यू 10 प्लस 1, यहां पर कितना 2 गुणे 10 प्लस 1 अब बटा में 6, बस इसे हल कर दो दोस्तों। जब हल करोगे तो 11, यहाँ 10 दुना के 20, 20 एक 21 बटा में 6, यहाँ देखो 6 से जब कटाना चाहोगे तो कटा दो, देखो यहाँ पर काटेंगे तो 3 दुना के 6, 3 7 21, यहाँ 77 बटा में 2, और जब काटेंगे तो कितना है 3 दुना के 6, यहाँ बचेगा 8 दुना के 16 और 5 दुना के 10, यानी कि इसका औसत है। अब बात समझ में आ गई। अगर ऐसे आएगा तो आप लोग कर लोगे कि नहीं, बताओ। अगर ऐसे आएगी दोस्तों तो आप लोग कर लोगे, मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप लोग क्या करोगे, कर लोगे। पूरी कंडीशन क्या होती है, ऐसे लगाते हैं दोस्तों, अगर ये आप समझ गए तो पूरा समझ गए। अब इसी तरह क्या आता है दोस्तों, देखो यहां पर इसी तरह समझना क्या है, देखो यहां पर जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का योग क्या जानते हो, n+1/2 टोटल का वर्ग। अब इसका औसत निकालना होगा तो क्या होगा, जब औसत निकालोगे दोस्तों तो इसका औसत देखो ध्यान से, जब इसका औसत निकालोगे तो होगा n+1 का स्क्वायर अब बटा में 4, ये इसका औसत होता है। ये आपका पॉइंट क्या होता है, इसका औसत होता है दोस्तों।
जैसे हम इसका मतलब क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। जब दिया रहा है तो इसका औसत इस तरह हो गया। जैसे में कहने का मतलब अगर इस तरह वैल्यू दे दे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब का औसत क्या होगा, तो आप इन सबको देखकर बस देखना इससे कि n की वैल्यू कितनी, 10। जब n की वैल्यू 10 दे दिया तो औसत बराबर क्या जानते हो, 1/4, n की वैल्यू 10, यहाँ पर 10 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/4, यहाँ पर 10, यहाँ देखो 10 की 11, 11 का वर्ग 121। इसे आप चाहो तो कटा लो, तो यहाँ देखो 2 दूना 4, 5 दूना के 10, यहाँ 5 1 5, 5 दूना के 10, 5 1 5, 5 1 6, यानी कि कितना 2। जब 2 से भाग देंगे तो 3 0 2.5। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ रहे हैं? अगर इस तरह दे दे दोस्तों, ध्यान समझने की कोशिश करना, अगर पॉइंट को थोड़ा सा चेंजिंग कर दे दोस्तों, पॉइंट को थोड़ा सा चेंजिंग, जैसे हम इस तरह दे दे कि 11 का क्यूब, 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब का औसत क्या होगा, का औसत। अगर ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, घबराएंगे तो एकदम नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया लगाना कैसे, देखना यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग होती है ना प्राकृतिक संख्याओं की, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह स्टार्टिंग कर देंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डॉट डॉट कहां तक, 20 का क्यूब। हमने इसमें जोड़ा कितना, 1 से लेकर 10 तक जोड़ा है। दोस्तों मेरी आवाज चली गई थी क्या, आप लोग कमेंट में नहीं करते हो कि सर आपकी आवाज चली गई थी। देखो अब पूरा बात पुनः समझाना पड़ेगा मुझे। देखो अगर ऐसे सवाल है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो n प्लस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस तरह अगर सवाल दे दिया रहा तो पहले 1 से लेकर 20 तक कर देंगे, फिर उतना ही घटा देंगे, फिर इतना क्या करेंगे, हल कर लेंगे ऐसे दोस्तों, ठीक है। आप लोग जब भी आवाज चली जाती है तो मैसेज कर दिया करो दोस्तों, जिससे मैं क्या करूं, मैसेज देख लिया करता हूं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।